इंडिया आउट। उन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया था। मालदीव पर भारत का $12 करोड़ का कर्ज के टाइम पे तो भारत ने मालदीव को 30,000 वैक्सीन डोसेज भी भेजी थी। चीन जो है हमेशा से डोमिनेटिंग कंट्री रहा है। उसके आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं उन पे कहीं ना कहीं वो दबाव बनाना चाहता। मालदीव जो है भारत पर कई चीज़ों के लिए निर्भर है, चाहे वो आलू हो, आटा, सब्जियां, इसके अलावा कई और प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए हमेशा से मालदीव जो है भारत पे टिका रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने कई बार मालदीव की मदद की है, चाहे वो 1988 का मिशन कैक्टस हो, 2004 की सुनामी हो या फिर 2014 का वाटर क्राइसिस। और कोविड-19 के टाइम पे तो भारत ने मालदीव को 30,000 वैक्सीन डोसेज भी भेजी थी। और अगर हम कर्ज की बात करें तो मालदीव पर भारत का $12 करोड़ का कर्ज है। तो वहीं चीन भी पीछे ना रहते हुए 13 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने का मालदीव को घोषणा की है। और उसके साथ ही मालदीव ने ये भी कहा है कि इस मदद से हमारा जो राजधानी में जो हमारे सड़कें हैं उसका हम पुनर्निर्माण करेंगे। और पर्यटन के क्षेत्र में भी चीन ने मालदीव को 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि बिलीमाले में हम 100 बेड का एक अस्पताल बनाएंगे जिससे आपकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं और भी बेहतर हो जाएंगी। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं सोच इंडिया के शो में। नमस्कार, मैं हरमनदीप कौर संधू आपका स्वागत करती हूं भारत अनय न्यूज़ में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर चीन मालदीव से इतनी नज़दीकियां क्यों बढ़ा रहा है। तो हम सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद म्यूज़ू अभी हाल ही में चीन दौरे पे गए थे। और चीन दौरे से लौटने के बाद ही उन्होंने लगातार भारत पर हमले कर रहे हैं। और उन्होंने भारत का नाम लिए बगैर ही भारत पर हमले बोले हैं। और उन्होंने ये कहा है कि हम भले ही छोटे देश हैं लेकिन हमें इसे धमकाने का किसी के पास लाइसेंस नहीं है, कोई हमें दबा नहीं सकता है। और उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हिंद महासागर जो है किसी खास देश का नहीं है, उसके आसपास जितने भी देश हैं वो सभी का हिंद महासागर पे उतना ही अधिकार है। तो मैं सबसे पहले आपको 3 चीज़ें बताऊंगा कि चीन जो है मालदीव से इतनी नज़दीकियां क्यों बढ़ा रहा है। तो सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद म्यूज़ू उन्होंने हाल में ही उनका जब इलेक्शन हुआ और वो सत्ता में वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले नारा दिया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले इंडिया आउट। उन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया था और जितने भी वहाँ पे सैनिक हैं वहाँ सैनिकों को मालदीव से भारत में वापस भेजेंगे। और एक और फैक्ट है जिसके चलते जो चीन जो है वहाँ पे निवेश करने को बेकरार है। चीन जो है उसका $1 अरब करोड़ से भी ज़्यादा जो है उस पर मालदीव पे कर्ज है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा चीन जो है हमेशा से डोमिनेटिंग कंट्री रहा है। उसके आसपास जितने भी पड़ोसी देश हैं उन पे कहीं ना कहीं वो दबाव बनाना चाहता। और उसके आसपास जितने भी उसके देश से सीमाएँ लगती हैं तो वहाँ पे वो अपना क्षेत्र कब्जा करना चाहता है, चाहे वो भारत डोकलाम विवाद हो, चाहे उसका नेपाल के साथ विवाद हो। एक और कारण है जिसके चलते चीन जो है, चीन ही नहीं भारत भी जो है मालदीव पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। कब्जा जमाना नहीं, एक तरह से वहाँ अपना दबदबा बना के रखना चाहता है। क्योंकि मालदीव जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो समुद्री मार्ग है उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और भारत में जो कच्चा तेल होता है वो उन्हीं मार्गों से होके आता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारत और चीन जो है वो उस पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। तो मैं हरमन आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या इससे भारत को नुकसान होगा कुछ? नहीं, इतना भारत को फर्क या नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जब 2015-17 में नेपाल के साथ भारत का जब विवाद था तो तब नेपाल ने भी चीन से नज़दीकियां बढ़ाई थी और भारत से दूरियां। लेकिन अगर अब हम बात करें तो इतना बदलाव नहीं हुआ है। और अगर मालदीव की हम बात करें तो मालदीव के करीब अगर कोई देश है तो वो भारत ही है। भले ही मालदीव कहीं और से अनाज ले ले या फिर चीन से मदद ले ले, उसके बावजूद भी मालदीव जो है भारत से अपने सारे रिश्ते ख़त्म नहीं कर सकता। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत और मालदीव दोनों ही एक दूसरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं चीन और मालदीव की नज़दीकियों का कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे उनके संबंध भारत के साथ काफ़ी अच्छे थे। लेकिन इस बार जो मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद म्यूज़ू वो हमेशा से भारत के खिलाफ दिखाई दिए हैं। तो इसलिए शायद चीन जो है मालदीव के साथ अपनी नज़दीकियाँ और उसमें रुचि दिखा रहा है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण विषयों के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।